नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कुमारस्वामी कोलार को जेडीएस के लिए चाहते हैं, लेकिन इस पर सहमत नहीं है अमित शाह। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में डीसीएमएस कॉम्प्लेक्स का हुआ उद्घाटन। मुंबई में कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला बोले, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कर रहे राहुल गांधी। बीजेपी शोर मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं, बोले राहुल गांधी। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9वीं बार भेजा समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अब समाचार विस्तार से। कोलार लोकसभा सीट पर भाजपा और जेडीएस के बीच रस्साकशी जारी रही, क्योंकि जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी शनिवार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई ठोस आश्वासन पाने में विफल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे क्षेत्रीय दल के लिए कोलार निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का अनुरोध किया। सूत्रों ने बताया कि हालांकि शाह ने कुमारस्वामी को कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि वह राज्य भाजपा नेताओं से परामर्श करने के बाद 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे। बीदर जिले के औराद बी तालुके के संतपुर ग्राम में आज रविवार 17 मार्च को प्रभु शेट्टी बी सैनिकर अगेड़े रबड़गद की ओर से कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पावर स्टार कर्नाटक रत्न स्वर्गीय डॉक्टर पुनीत राजकुमार का 39वां जन्मदिन मनाया गया। पुनीत राजकुमार के चित्र को पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संतोष सेरिकार, गौतम मेत्रे, दिलीप सोने, गुरुनाथ अंकलगी, शिवा पांडो, तुकाराम, शिवकांत हुलेप्पा, सतीश आदि उपस्थित थे। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में डीसीएमएस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। जहीराबाद के विधायक के माणिकराव ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उम्मादी मेदक जिला डीसीएमएस अध्यक्ष शिव कुमार, पूर्व टीएसआईडीसी अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, कृषि बाजार समिति के अध्यक्ष साई चरण, के नरसिम्लो, हुग्गेली, रामलो, नामा रविकिरण, बीआरएस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रमजान राशन किट वितरण किए गए। 200 गरीब लोगों को यह किट्स दिए गए हैं। इस अवसर पर मुफ्ती अब्दुल सबूर, हफीज अकबर, अब्दुल कदीर उपस्थित रहे। हफीज मुजीब की निगरानी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। तब दूसरी जगह कहीं और दूसरे लोगों को भेजो ताकि दूसरों की भी जरूरत पूरी हो सके। अब हाल एक मुहिम पे लगे हुए हैं, वो घर में दे रहे हैं, वो गली में बांट रहे हैं, वहाँ बांट रहे हैं, सुबह से शाम तक उसी में लगे रहना ये अच्छी चीज नहीं है। दो बातें। तीसरी बात ये है कि आप लोग अपनी दुआओं में उन मुआविनीन को और जो लोग मेहनत करके आप तक पहुंचा रहे हैं उनको नहीं भूलना, ठीक है। 3 बातें हम आपको बता रहे हैं। एक तो आप भी देने वाले बनना, और दूसरी चीज अब ले लिए हैं तो अब यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ना, और तीसरी चीज जो है दुआओं का एहतमाम करना। खास तौर पर जो लोग ताउन कर रहे हैं उनके नाम वगैरह हमारे मुजीब साहब बताएंगे आपको, उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। और हमारे हाफिज मुजीब साहब और उनकी टीम है, फैयाज भाई है, इरशाद भाई वगैरह, जो मुस्तकिल पिछले 1 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तवज्जो दिला रहे हैं कि यहाँ के मुस्तहिक औरतों के लिए, तो उनके लिए भी आप दुआ करेंगे। हमारे हाफिज अकबर साहब और अब्दुल कदीर साहब से भी गुजारिश है कि इस मौके पर मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रविवार को मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा आयोजित की गई। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला सहित कई विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता शामिल हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी पहले उत्तर से दक्षिण तक यात्रा की और बर्फबारी के दौरान कश्मीर पहुंचे। अब वह पूर्व से यात्रा कर पश्चिम में पहुंचे हैं। वह देश के धर्मनिरपेक्षता, चरित्र और परंपरा को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी शोर बहुत मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि सच्चाई और देश की जनता उनके साथ है। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके बाद भाजपा ने हेगड़े की टिप्पणियों से पैदा हुए विवाद को शांत करने की कवायद में इसे उनका निजी विचार बताया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने नया समन जारी किया है। अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निर्देशालय के बारे में बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में अब ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को समन भेजा है और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है और ये 9वां समन है। इसके अलावा ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड, डीजीबी से जुड़े धन शोधन मामले में भी अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के अन्य मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। केजरीवाल को 18 मार्च को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने इस समन को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी पर निशाना साधा और इसे फर्जी समन बताया। केजरीवाल के कैबिनेट सहयोगी अतिशी ने कहा, कोई नहीं जानता कि यह दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी मामला किस बारे में है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक बैकअप प्लान लगता है। गुजरात के कच्छ में शनिवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च आईएसआर के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 दर्ज हुई है। भूकंप के झटके रात को करीब 12.12 मिनट पर आए। इनका केंद्र खावड़ा के पूर्व दक्षिण में 22 किलोमीटर दूर रहा। अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि इसी महीने कच्छ में 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसमें पहले 5 मार्च को 3.2 और 11 मार्च को 3.5 तीव्रता के भूकंप रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने एक बार फिर सरकारवाह के पद के लिए दत्तात्रेय होसबोले चुना है। आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एबीपीएस ने एक बार फिर उनके नाम पर मुहर लगा दी है। वह साल 2024 से 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। होसबोले साल 2021 से आरएसएस में सरकारवाह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संघ में लोग उनका पूरा नाम लेने की जगह आदरपूर्वक दत्ताजी कहकर ही पुकारते हैं। अंग्रेजी लिटरेचर से मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले दत्तात्रेय होसबोले साहित्य के गतिविधियों में काफी रुचि के लिए जाने जाते हैं। संघ जानकारों ने पहले ही यह अनुमान जता दिया था कि दत्तात्रेय होसबोले का सरकारवाह पद पर बने रहना तय है। बता दें कि अब तक संघ के 7 सरसंघ चालक व 14 सरकारवाह हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही है जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं। जब उनका लीडर चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता, उनके पार्टी के वरिष्ठ लोगों की बेइज्जती होती रहती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कुमारस्वामी कोलार को जेडीएस के लिए चाहते हैं, लेकिन इस पर सहमत नहीं है अमित शाह। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में डीसीएमएस कॉम्प्लेक्स का हुआ उद्घाटन। मुंबई में कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला बोले, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कर रहे राहुल गांधी। बीजेपी शोर मचाती है लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं, बोले राहुल गांधी। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9वीं बार भेजा समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।